हेलो एवरीवन, मैं गुंजन टीका की तरफ से आज के सभी के लेके आई हूँ न्यू चैप्टर ऑफ बायोलॉजी। अभी तक हमने 3 चैप्टर डिस्कस कर लिए क्लास 11 के, है ना। तो आज हम चौथे चैप्टर पे आ गए विच इज द एनिमल किंगडम। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इट इज द बेस ऑफ मेनी चैप्टर्स। ठीक है, तो चैप्टर को मैं ठीक से पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें जो टॉपिक्स आएगी वो आगे के चैप्टर से डायरेक्टली यूज होगी। ठीक है, तो नाम से क्लियर हो रहा है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के अंदर किसको रखा गया है? सब एनिमल्स को रखा गया है ना। एनिमल किंगडम कंसिस्ट ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल। सभी एनिमल्स को किसमें रख दिया? एनिमल किंगडम में रख दिया गया है। ठीक है, हर टाइप के एनिमल्स है। कुछ नहीं उनमें एनिमल्स, वो भी एनिमल्स है। जैसे कौन हो गया हमारा ये साइकन। ठीक है, जैसे कौन है? ये साइकन है। ये अच्छा लग रहा है, इट इज लाइक अ पोर्ट, है ना, बट ये एनिमल। ठीक है, इसके बाद वो ये कौन आ गए? दिस इज अ सी एनिमोन। ठीक है, दिस इज अ सी एनिमोन। ठीक है, ये भी हमारा कौन है? वो एक्वाटिक एनिमल है। ठीक है, ये अर्थवॉर्म हो गया, अर्थवॉर्म। ठीक है, ये फिशेज हो गई, फिशेस, बर्ड्स। ठीक है, फिशेस, बर्ड्स, स्नेक। ठीक है, मंकीज और हम। ठीक है, इस हम सबके सब ये किसके अंदर प्लेस कर दिए गए? एनिमल्स के, एनिमल किंगडम के अंदर। ठीक है, तो ये ग्रुप बहुत वास्ट है, क्योंकि इसमें बहुत टाइप के एनिमल्स को रखा गया है। ठीक है, बहुत छोटे से लेके बहुत बड़े और कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, इवन हम भी इसी किंगडम से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इसी चैप्टर के अंदर हम डिटेल्स में देखेंगे कि एनिमल किंगडम को कैसे सब डिवाइड किया गया है, क्योंकि ऑब्वियस वाली बात है, यहाँ पर भी एनिमल्स बहुत सारे हैं, और वन बाय वन स्टडी करना जैसे प्लांट्स में पॉसिबल नहीं था, ऐसे एनिमल्स में भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ है। तो एनिमल्स को भी फर्दर क्लासिफाई कर दिया गया। एनिमल ग्रुप इज आल्सो फर्दर सब डिवाइडेड। ठीक है, बिकॉज वन बाय वन स्टडी करना यहाँ भी पॉसिबल नहीं है। देखो, सबसे पहला जो एनिमल ग्रुप सब डिवाइडेड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ द मैनी फीचर्स। देखो, सबसे पहले बेसिस ऑफ फीचर क्या है? अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, कि सेल्स के अरेंजमेंट क्या है। ठीक है, और साथ में अरेंजमेंट ऑफ सेल्स के साथ साथ हमें देखना होगा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन द सेंस व्हाट, कि वो सेल से मिलकर बना है, टिश्यू से मिलकर बना है, या फिर वो ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बना है। ठीक है, तो एनिमल ग्रुप को फर्दर सब डिवाइडेड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो सबसे पहला हम ले सकते हैं कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कि बॉडी उनकी सेल्स से मिलकर बनी है, टिश्यू से मिलकर बनी है, या फिर ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन्स भी उनके अंदर है या नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद वो अरेंजमेंट ऑफ सेल्स हम देखेंगे कि सेल्स की अरेंजमेंट क्या है। दूसरा, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सिलोम, है ना। सिलोम क्या होता है अभी देखेंगे हम। सिलोम क्या होता है? दिस इज द बॉडी कैविटी। सिलोम इज द बॉडी कैविटी, कि सिलोम प्रेजेंट है या फिर नहीं है। ठीक है, और हमारी बॉडी के अंदर जिनके भी अंदर क्या है, सिस्टम्स है, तो सिस्टम कैसा है ना। जैसे डाइट सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, तो उसका टाइप कौन सा है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम आपके दो टाइप के होते हैं। एक तो कौन सा होता है? कंप्लीट। एक होता है वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, और एक होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है ना, तो हमें ये देखना होगा कि भाई उनके पास कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम है, वेदर इट इज अ कंप्लीट और इनकम्प्लीट। ठीक है, तो इन सब बेसिस पे हमने क्या करा है, एनिमल किंगडम को फर्दर क्लासिफाई कर दिया गया इनटू द मेनी सब ग्रुप्स, सो दैट उनको लर्न करना, उनको समझना आसान हो जाए। है ना, तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन सबसे पहले क्या है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कि वो किससे मिलके बने हैं। अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, आफ्टर दैट सिमेट्री क्या है, सिलोम यानी कि बॉडी कैविटी है या फिर नहीं है, और साथ में सिस्टम्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखो सबसे पहला हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कौन आ गया? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, जिसे हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में यही है कि बॉडी किससे मिलके बनी है। इफ द बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, तो वी विल से दैट इट इज अ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहला लेवल कौन सा आ गया? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इन विच ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ ओनली सेल्स। ठीक है, जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो किससे मिलके बने होंगे? वो सेल्स से मिलके बने होंगे। ठीक है, इसमें देखने को मिलता है ये स्पॉन्जेस के अंदर, यानी कि जो भी लोअर ऑर्गेनिजम्स होंगे, जो भी लोअर एनिमल्स होंगे, यानी कि, और ये लोअर एनिमल जनरली हमें कहाँ मिलेंगे? एक्वाटिक फॉर्म में, एक्वाटिक रीजन में, समुद्र के अंदर, पानी के अंदर। तो ये एनिमल्स क्या है? बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही प्रिमिटिव है, दैट हैविंग द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये सिर्फ सेल से मिलकर बने होंगे। ठीक है, इसके बाद आ गया वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, जिसमें ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बने होंगे? टिश्यू से मिलकर बने होंगे। ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ टिश्यू ओनली। ठीक है, वो टिश्यू से मिलके बने होंगे।
और टिश्यू में पता है दे आर व्हाट, टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैविंग अ कॉमन ओरिजिन एंड परफॉर्मिंग द कॉमन फंक्शन। ठीक है, और टिश्यू किसकी तरह लगता है, मिक्स शीट की तरह लगता है। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म टिश्यू से मिलकर बने हैं तो उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके बाद वो क्या आ गया, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच बॉडी इज मेड अप ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, इनकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। कुछ ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ सेल से मिलकर बने होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो टिश्यू से मिलकर बने होंगे, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गन से मिलकर बने होंगे तो देन इट विल बी ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो उसमें जो ऑर्गेनिज्म है इज मेड अप ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, इनके पास ऑर्गन्स आ जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद वो हमारा कौन आ गया, ऑर्गन सिस्टम, जिनके पास ऑर्गन सिस्टम आ जाएगा, है ना। जब बहुत सारे ऑर्गन्स इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे तो सिस्टम बन जाता है, और जिनके पास ये सिस्टम है तो देन दे विल हैव द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें सबसे अच्छा हमारे एग्जाम्पल सारे के सारे वो जो भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, जो भी कॉम्प्लेक्स एनिमल्स है। कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में जैसे सबसे पहले तो हम ह्यूमंस आल्सो द पार्ट ऑफ द कॉमन कॉम्प्लेक्स एनिमल। ठीक है, तो ह्यूमंस हो गए, कैट्स हो गए, डॉग्स हो गए। ठीक है, तो ये किस से बिलोंग करते हैं, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहला वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ही है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही है कि बॉडी किससे मिलकर बनी है। सेल से मिलकर बनी होगी तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू से मिलकर बनी होगी तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन के लिए ऑर्गन लेवल, और देन ऑर्गन सिस्टम के लिए ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो किसमें देखने को मिलता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के अंदर, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स के अंदर। वी आर आल्सो पार्ट ऑफ दैट। ठीक है, तो ये वो पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया। वो दूसरा कौन सा आ जाता है, देखो साथ में जो हमारा ऑर्गन सिस्टम है, तो बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहला सिस्टम हमारा कौन सा आ गया, वो डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया, है ना। इसकी बेसिक चीजें हम छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, ये कॉम्प्लेक्स फूड को, यानी कि बिग फूड को कन्वर्ट करता है इनटू द सिंपल फूड, कन्वर्ट इनटू द सिंपल फूड। ये कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करता है, इनकी बड़े बड़े जो भी हमारे फूड के पार्टिकल्स है उसको ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो बॉडी के अंदर, एनिमल्स के अंदर दो टाइप के देखे जाते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, दैट इज द इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, और दूसरा आपका होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कौन सा होता है, जिनके पास है ओनली द वन ओपनिंग, जिनके पास सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है ना। यानी कि एक ही ओपनिंग से क्या हो रहा है, फूड की एंट्री भी हो रही है, फूड की एंट्री भी हो रही है, और देन वेस्ट का रिमूवल भी हो रहा है एक ही ओपनिंग से। ठीक है, एक ही ओपनिंग से फूड का आना भी हो रहा है और एक ही ओपनिंग, उसी ओपनिंग से वेस्ट का रिमूवल भी हो रहा है। तो वो कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, इसके बाद वो कौन सा आगे, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, हैव टू ओपनिंग, इनके पास वो दो ओपनिंग होती है, दे हैव टू ओपनिंग। यानी कि माउथ से तो फूड की एंट्री होगी, और दूसरी ओपनिंग कौन सी होगी, एनस, जिससे फूड का एग्जिट होगा। ठीक है, तो दो ओपनिंग है तो इट विल बी अ कंप्लीट डाइजेस्ट सिस्टम, और अगर एक ही ओपनिंग है फॉर द एंट्री एंड एग्जिट तो देन दिस विल बी अ इनकम्प्लीट डाइजेस्ट सिस्टम। ठीक है, हम देखेंगे कि कुछ एनिमल्स के पास इनकम्प्लीट है और कुछ एनिमल्स के पास कॉम्प्लेक्स है। और याद रखना कि जो भी चीजें सिंपल है तो उनके पास क्या है, प्रिमिटिव चीजें ही होगी, यानी कि जो भी एनिमल, छोटे एनिमल्स है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो उनके पास क्या होगा, लोअर वर्जन होगा। ठीक है, यानी कि उनके पास इनकम्प्लीट डाइजेस्ट सिस्टम होगा। हम्म, अब देखो इसके बाद वो कौन आ गया हमारा, सर्कुलेटरी सिस्टम भी ऐसी हो गया। इसके बाद सेकंड सिस्टम हमारा कौन सा आ गया, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है, वो सिंपल फूड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, पूरी बॉडी की सेल्स तक पहुंचाता है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेट द सर्कुलेट द सिंपल फूड थ्रू आउट द बॉडी, थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, ये सिंपल फूड को पूरी बॉडी में पहुंचाने में हेल्प करता है सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। जिसके अंदर हमारा मेन कौन आ रहा था, हार्ट, ब्लड, ये सब जो हमने 10th क्लास में पढ़ा है ना। तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये भी दो टाइप के होते हैं, दिस इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस क्या होता है, जिसमें वो जो ब्लड होता है या फिर जो भी फ्लूइड होता है, वो क्या होता है, ब्लड या फिर जो फ्लूइड होता है इज नॉट इन ब्लड वेसल, इज नॉट इन ब्लड वेसल। तो जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल में नहीं होता है।
ब्लड इज नॉट इन द ब्लड वेसल। देखिए ब्लड अगर ब्लड वेसल्स में नहीं होता है तो कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, इनकी ब्लड ऐसी कैविटी के अंदर फैला हुआ है। ठीक है, और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सा होता है, जिसमें ब्लड जो होता है, ब्लड प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल, ब्लड जो होता है वो ब्लड वेसल्स में होता है। ठीक है, तो ब्लड ब्लड वेसल्स के अंदर होगा, पाइप्स के अंदर होगा, ट्यूब्स के अंदर होगा, तो वो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है जो हमारे अंदर होता है। ठीक है, और जिनका ब्लड ब्लड वेसल्स में नहीं है, ऐसे खुला बॉडी की कैविटी के अंदर प्रेजेंट है, तो वो कौन सा होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये दो टाइप्स ऑफ डाइजेस्ट सिस्टम हो गए और टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम हो गए जो अलग अलग एनिमल्स के अंदर अलग अलग देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट वो हमारा आ गया सिमेट्री, सेकंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब देखो क्या आ गया वो सिमेट्री। सिमेट्री नाम हमने मैथ से सुना है वर्ड, ये सिमेट्री है ना। तो सिमेट्री क्या होता है, तो डिवीजन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के इक्वल पार्ट में डिवाइड होने क्या होता है, सिमेट्री है ना। तो सिमेट्री क्या होता है, डिवीजन ऑफ अगर हम एनिमल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, डिवीजन ऑफ एनिमल बॉडी इनटू इक्वल पार्ट, इनटू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो एनिमल बॉडी का इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना क्या होता है, सिमेट्री। ठीक है, और उसको डिवाइड करने में हेल्प कौन करता है, प्लेन हेल्प करता है, यानी कि एक पर्टिकुलर सरफेस हेल्प करता है एक एनिमल की बॉडी को डिवाइड करने में, है ना। तो एनिमल की बॉडी का डिवाइड होना ही इक्वल पार्ट्स के अंदर क्या कहलाता है, सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री वो हमें दो तीन टाइप की देखने को मिलती है। सबसे पहला आ गया आसिमेट्रिकल, सबसे पहला आ गया आसिमेट्रिकल, इसके बाद आपका आ जाएगा वो रेडियल, सेकंड आ गया रेडियल, रेडियल सिमेट्री, और थर्ड हमारा आ जाएगा बायलेटरल सिमेट्री, थर्ड आ गया बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, तो सबसे पहले वो कौन आ गया, आसिमेट्री। आसिमेट्री मतलब क्या होता है, नो डिवीजन, अगर बॉडी के अंदर कोई भी डिवीजन नहीं हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, आसिमेट्री। ठीक है, यानी कोई भी प्लेन जो है वो एक एनिमल बॉडी को डिवाइड नहीं कर पा रहा है इनटू द इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो आसिमेट्री के अंदर क्या होगा, नो डिवीजन, नो डिवीजन इन इक्वल पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स के अंदर कोई डिवीजन नहीं हो पा रही है। ठीक है, जैसे अभी हम डिस्कस करें वो कौन आ गया, हमारा स्पॉन्जिला आ गया, कौन आ गया, स्पॉन्जिला। ठीक है, तो ये इरेगुलर बॉडी है इसके, ऐसे कुछ है ना। और मैंने उसको फिर डिवाइड करने की कोशिश करी बाय द प्लेन, तो प्लेन हमारे वर्टिकल भी हो सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं, तो वो मैंने ये प्लेन ये वाला ले लिया, है ना। तो देखो जरा इक्वल पार्ट्स आ रहे हैं क्या, तो यहाँ पर कुछ अलग स्ट्रक्चर है, यहाँ कुछ अलग स्ट्रक्चर है, तो सिमेट्री नहीं है। ठीक है, फिर दूसरा वो कौन सा ले लिया, ये वाला ले लिया, इसमें भी क्या वो अपर और लोअर पार्ट सेम नहीं है, यानी कि कोई भी प्लेन जो है वो उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर पा रहा है ना। तो अगर डिवीजन नहीं होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आसिमेट्री। ठीक है, और ये आसिमेट्री जनरली बहुत ही लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को मिलेगी, जो एनिमल किंगडम का सबसे पहला फाइलम होगा। ठीक है, जैसे स्पॉन्जुला के अंदर। ठीक है, अब देखो इसके बाद वो कौन आ गया, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री क्या होती है, जिसके अंदर एक एनिमल बॉडी मैनी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो पाती है। अगर एक एनिमल बॉडी मैनी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो पाएगी, डिवाइड इनटू मैनी इक्वल पार्ट्स। ठीक है, अगर काफी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो पा रही है वो, तो देन इज द रेडियल सिमेट्री। ठीक है, और ये जनरली किस में देखने को मिलती है, उन एनिमल्स के अंदर जिनकी बॉडी क्या होती है, सिलिंड्रिकल होती है। ठीक है, वो सिलिंड्रिकल बॉडी होती है या फिर स्फेरिकल बॉडी होती है, जिनकी भी बॉडी आपको वो सिलिंड्रिकल या फिर स्फेरिकल दिखे, तो जनरली उन सबके पास क्या होता है, रेडियल सिमेट्री होती है, इनकी उनके काफी इक्वल पार्ट्स हो सकते हैं बाय द प्लेन। ठीक है, तो कोई भी प्लेन को अगर हम पास करते हैं थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, तो बॉडी डिवाइड इनटू द टू आइडेंटिकल हाफ्स। ठीक है, साथ में दो इक्वल पार्ट्स में या फिर दो से ज्यादा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड वो हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने क्या ले लिया, साइकिल ले लिया, कौन आ गया, वो साइकिल आ गया। ठीक है, तो साइकिल को हमने क्या करा, इसको डिवाइड, इसको सेंट्रल एक्सिस से यहाँ से हमने प्लेन को पास करा, और प्लेन को पास करने की वजह से वो क्या हो गया। ठीक है, ये सिलिंड्रिकल बॉडी अगर हम लेते हैं जैसे, या फिर स्फेरिकल अगर हम बॉडी ले लेते हैं। ठीक है, बॉडी शुड बी सिलिंड्रिकल, है ना। तो अगर हम यहाँ से एक प्लेन को पास करेंगे तो क्या होगा, प्लेन को अगर पास करेंगे तो दो इक्वल पार्ट्स फॉर्म्ड हो जाएंगे।
ठीक है? इस प्लेन से पास कर रहे हैं तो भी इक्वल पार्ट फॉर्म्ड हो रहे हैं, या फिर ठीक है? या फिर किसी और प्लेन से भी पास करते हैं तो भी क्या होता है, इक्वल पार्ट्स फॉर्म्ड होते हैं, है ना? तो अगर इक्वल पार्ट्स फॉर्म्ड हो रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ये रेडियल सिमेट्री है, ठीक है? अब देखो उसके बाद कौन आ गया, बायलैटरल सिमेट्री। अब देखो बायलैटरल सिमेट्री में क्या होता है कि जो बॉडी है वो डिवाइड होती है इनटू द बॉडी डिवाइड इनटू द टू पार्ट्स। बॉडी जो होती है वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है, जिसके अंदर वो जो दोनों पार्ट्स होते हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं, ठीक है? जिसमें बोथ पार्ट्स आर मिरर इमेजेस टू ईच अदर, मिरर इमेजेस टू ईच अदर, ठीक है? तो ये बेसिक डिफरेंस है कि इसके अंदर भी वो जनरली क्या है, वो दो पार्ट्स ही डिवाइड होते हैं, है ना? दो पार्ट्स इसमें फॉर्म्ड हो रहे हैं और ये दोनों पार्ट्स क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है? और इसके अंदर भी क्या होगा, दो पार्ट्स ही डिवाइड होंगे, बट दोनों पार्ट्स जो होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, मिरर इमेजेस होंगे, आइडेंटिकल नहीं होंगे वो, ठीक है? जैसे कि वो ये आ गया पॉलीफेरा के अंदर, ये है ना? तो आसिमेट्री मतलब क्या होता है, जिसमें कोई डिवीजन नहीं हो रहा है, बॉडी इज नॉट डिवाइड इनटू द एनी पार्ट, ठीक है? तो यहाँ से अगर हम किसी भी प्लेन को पास करेंगे तो क्या हो रहा है, इक्वल पार्ट्स फॉर्म्ड नहीं हो रहे, है ना? यहाँ पे हमें दिख रहा है, यहाँ पे एक लॉन्ग जा रहा है, यहाँ पे शॉर्ट जा रहा है, तो प्लेन की वजह से क्या हो रहा है, नो इक्वल पार्ट्स नहीं आ रहे हैं, है ना? और इक्वल पार्ट्स ना आने की वजह से इसको क्या बोला जाता है, आसिमेट्री। क्या बोला जाएगा, आसिमेट्री, ठीक है? इसके बाद हमने देखा वो रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री के अंदर क्या होगा, कोई भी प्लेन दो पार्ट्स फॉर्म्ड करेगा, वो दोनों पार्ट्स क्या होंगे, एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे, एग्जैक्ट होंगे एक दूसरे के, ठीक है? और बॉडी जनरली इनकी क्या होती है, सिलेंड्रिकल होती है, फिर स्फेरिकल होती है। दिख रहा है ये इनकी बॉडी भी कैसे, वो सिलेंड्रिकल ही है। तो यहाँ से एक प्लेन को अगर हमने पास करा तो एक इधर पार्ट्स बन गए, ठीक है? और तो ये दोनों पार्ट क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट होंगे। अब इसके बाद वो कौन आ गया, बायलेटरल सिमेट्रिकल। बायलेटरल सिमेट्रिकल के अंदर भी क्या होंगे भाई, दो टू पार्ट्स फॉर्म्ड होंगे बाय वन प्लेन, दो पार्ट्स फॉर्म्ड होंगे, और ये दोनों पार्ट्स क्या होंगे, एक दूसरे की मिरर इमेजेस होंगे। दोनों पार्ट्स जो हैं वो एक दूसरे की वो क्या होगी, मिरर इमेजेस होगी। जैसे इस बटरफ्लाई के अंदर अगर हम देखें, ठीक है? तो यहाँ से हमने वो एक सेंट्रल प्लेन पास कर दिया, ठीक है? तो यहाँ पे वो दो पार्ट्स बन गए, ठीक है? दो पार्ट्स बन गए और ये दोनों पार्ट्स के एक दूसरे की मिरर इमेजेस है ना? अगर इसको उठा के अगर इस पे रखा जाएगा तो ये ओवरलैप नहीं करेगा, ठीक है? तो दिस इज ऑल अबाउट द सिमेट्री व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई बॉडी में डिवीजन नहीं हो रही है तो देन इट विल बी अ असिमेट्री, ठीक है? इक्वल पार्ट्स फॉर्म्ड हो रहे हैं बिल्कुल, तो वो है रेडियल सिमेट्री, ठीक है? दो पार्ट्स बन रहे हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस है, तो देन इट विल बी अ बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है? अब देखो इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, है ना? देखो डिप्लोब्लास्टिक मतलब क्या होता है, डाई मतलब ये क्या होता है, टू, ठीक है? तो डिप्लोब्लास्टिक मतलब क्या होता है, जिन ऑर्गेनिजम्स के पास दो लेयर्स होती है ना? द ऑर्गेनिज्म दैट पोजेस द टू लेयर्स इन द एम्ब्रॉयनिक स्टेज, है ना? अगर दो लेयर्स होगी एम्ब्रॉयनिक स्टेज के अंदर तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है? तो डिप्लोब्लास्टिक के अंदर क्या होगा, टू लेयर्स इन एम्ब्रॉयनिक स्टेज, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है कि एम्ब्रॉयनिक स्टेज के अंदर यानी कि एम्ब्रियो के अंदर, ठीक है? अगर एम्ब्रॉयनिक स्टेज के अंदर अगर दो लेयर्स है तो उसको क्या बोला जाएगा, डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है? और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, दैट पोजेस द थ्री लेयर इन द एम्ब्रॉयनिक स्टेज, है ना? इनमें क्या होगी, वो थ्री लेयर्स होगी, दे हैव द थ्री लेयर्स इन एम्ब्रॉयनिक स्टेज, ठीक है? तो एम्ब्रॉयनिक स्टेज में अगर थ्री लेयर्स है तो ये कौन है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। दो लेयर्स है तो डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है? अब देखो ये वो लेयर कौन कौन सी होती है ये, ठीक है? तो ये वो आउटर लेयर जो ये हमने बनाई है, सबसे आउटर लेयर है, इस आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म,
आउटर लेयर को क्या बोलेंगे? एक्टोडर्म। ठीक है, फिर इसकी वो सेकंड लेयर आ जाएगी, सेकंड लेयर आ गई। ये जो सेकंड लेयर आ गई इसको क्या बोलते हैं? एंडोडर्म। सेकंड लेयर कौन है? एंडोडर्म। ठीक है, आउटर लेयर कौन सी है? एक्टोडर्म। सेकंड लेयर कौन सी है? एंडोडर्म। और बीच में वो क्या आ जाता है? फ्लूइड आ जाता है। ठीक है, बीच में फ्लूइड आ जाएगा, फ्लूइड फिल्ड कैविटी आ जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेसोग्लिया। इसको क्या बोला जाता है? मेसोग्लिया। ठीक है, तो इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है? वो दो लेयर्स है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। बीच में ये फ्लूइड है, ये लेयर नहीं है। ठीक है, तो दो लेयर होने की वजह से इसका नाम क्या है? डिप्लोब्लास्टिक। क्या है? डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, तो जो भी ऑर्गेनिज्म के अंदर दो लेयर्स है तो उसको हम डिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे इन द एम्ब्रॉयनिक स्टेज। ठीक है, बाहर वाली कौन है? एक्टोडर्म। अंदर वाली कौन है? एंडोडर्म। और बीच में जो फ्लूइड आ गया तो फ्लूइड फिल्ड कैविटी को क्या बोलते हैं? मेसोग्लिया। ठीक है, अब इसके बाद वो कौन आ गया? ट्रिप्लोब्लास्टिक। है ना, ट्रिप्लोब्लास्टिक में हमें पता है तीन लेयर्स आ जाएगी। ठीक है, आउटर लेयर हमें पता है कौन है? एक्टोडर्म। आउटर लेयर इज द एक्टोडर्म। ठीक है, फिर इनर मोस्ट लेयर कौन सी थी? एंडोडर्म। इनर मोस्ट लेयर कौन सी है? एंडोडर्म। ठीक है, तो इनर मोस्ट लेयर आ गई एंडोडर्म। अब इनके बीच में वो एक और लेयर आ जाएगी। ठीक है, अभी तक डिप्लोब्लास्टिक के अंदर दो लेयर थी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, बीच में फ्लूइड था। ठीक है, मेसोग्लिया जो है वो फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, वो लेयर नहीं है। ठीक है, अब ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर क्या होगा? एक्टो और एंडो के बीच में एक और लेयर आ जाएगी, एक्टो एंडो पोजेस अनदर लेयर इन बिटवीन ऑफ इट। ठीक है, दूसरी लेयर आ गई इसके बीच में। और बीच वाली लेयर कौन सी है? मिडिल लेयर, मेसोडर्म। का नाम क्या है? मेसोडर्म। ठीक है, तो जिन भी ऑर्गेनिजम्स के पास इन द एम्ब्रॉयनिक स्टेज थ्री लेयर्स है तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। बाहर वाली कौन है? एक्टोडर्म। बीच वाली मेसोडर्म। और सबसे इनरमोस्ट कौन है? एंडोडर्म। ठीक है, और बीच में जो स्पेस होता है इसको क्या बोलते हैं? गट। को क्या बोला जाता है? गट। ठीक है, तो तीन लेयर्स होने की वजह से इसका नाम क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो आगे जो हम देखेंगे तो उसमें सीधा नाम लिखा होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, बायलैटरल, सिमेट्रिकल। तो ये टर्म्स हमें पहले से क्लियर करना जरूरी है ना। तो दो लेयर्स अगर होंगी डिप्लोब्लास्टिक, तीन लेयर्स अगर होगी तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, और बीच में जो खाली स्पेस आ गया उसको क्या बोलते हैं? गट। ठीक है, अब देखो इसके बाद आ गया वो सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन में क्या होता है? वो डिवीजन ऑफ द बॉडी, बॉडी का डिवाइड होना इनटू द सेगमेंट्स, दिस इज द सेगमेंटेशन। है ना, तो सेगमेंटेशन क्या है? इट इज अ एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिवाइडेड इनटू द सेगमेंट। यानी कि बॉडी जो डिवाइड हो रही है वो कैसे हो रही है? एक्सटर्नल भी और इंटरनली भी, बाहर से भी और अंदर से भी। ठीक है, तो एक्सटर्नल इंटरनल डिवीजन को ही हम क्या बोलते हैं? सेगमेंटेशन। जैसे बॉडी अंदर से बाहर से डिवाइड हो जाएगी इनटू द स्मॉल स्मॉल पार्ट्स। ठीक है, जो किसमें देखने को मिलती है? हमें अर्थवर्म के अंदर, है ना। हमें अर्थवर्म पता है कुछ ऐसा होता है, ऐसे सेगमेंट्स इसमें बने होते हैं, है ना। तो जिसमें डिवीजन हो रही है इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, तो दिस इज अ सेगमेंटेशन। तो दिस इज अ सेगमेंटेशन। तो ये सिर्फ बाहर से नहीं है, ये इंटरनल डिवीजन भी है। तो एक्सटर्नल इंटरनल डिवीजन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज द सेगमेंटेशन, है ना। अगर टॉप टू बॉटम सेगमेंटेशन हो गया, हमें दिख रहा है अर्थवर्म के अंदर ऊपर से लेके नीचे तक बॉडी सब डिवाइडेड है, तो टॉप टू बॉटम सेगमेंटेशन होगी तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? मेटामरिज्म। क्या वर्ड यूज किया जाता है? मेटामरिज्म। पेपर में क्वेश्चन आए व्हाट इज मेटामरिज्म, तो मेटामरिज्म इज नथिंग बट इट इज अ सेगमेंटेशन फ्रॉम टॉप टू द बॉटम ऑफ द बॉडी।
which are generally seen in the earthworm, nereis and all. ठीक है? अब देखो इसके बाद क्या आ गया? ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है? अब ये वेरी इंपॉर्टेंट नोटोकॉर्ड। ठीक है? सबसे पहले हमने देखा था वो कौन सा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसके बाद हम आए थे सिमेट्री पर। फिर हमने दो टाइप की लेयर्स वाले ऑर्गेनाइजेशन देखा था, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। फिर हमने देखा था वो सेगमेंटेशन। अब कौन सा आ गया? नोटोकॉर्ड। इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस हमने क्या करा है? एनिमल किंगडम को सब डिवाइड करा है। ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट है, अलग से पेपर में आता है कि डिफाइन नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड क्या है? इट इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो मेसोडर्मली डिराइव्ड होता है, यानी कि मेसोडर्म से मिलकर बना होता है ये। ठीक है? तो नोटोकॉर्ड क्या है? Notochord, it is a rod-like structure. It is a rod-like structure present in the dorsal region. Present in the dorsal region. ठीक है? किसमें प्रेजेंट होता है? वो डॉर्सल रीजन के अंदर। डॉर्सल मतलब क्या होता है? बैक साइड, पीछे की तरफ। ठीक है? तो रॉड लाइक स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलते हैं? नोटोकॉर्ड। जो कहाँ होता है? डॉर्सल साइड होता है। और किससे डिराइव हुआ है? मेसोडर्म से डिराइव हुआ है, तभी यहाँ पे क्या लिखा हो? मेसोडर्मली डिराइव्ड। ठीक है? और कहाँ होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, एम्ब्रॉन स्टेज में ये होता है। ये भी एम्ब्रियो के अंदर ये होता है, ये नोटोकॉर्ड ये। ठीक है? इट इज आल्सो प्रेजेंट इन द एम्ब्रॉनिक स्टेज। तो मैं दिख रहा हूँ ये एम्ब्रियो है ये। तो एम्ब्रियो के अंदर ये जो ब्लैक कलर का जो उसने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये ब्लैक कलर के जो रॉड हमें दिख रही है, ये कौन है? नोटोकॉर्ड है ये। ठीक है? तो ये कौन है? नोटोकॉर्ड। किसी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये नोटोकॉर्ड क्या करता है? वो पर्सिस्ट करता है आगे तक। ठीक है? किसी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये नोटोकॉर्ड, ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, वो क्या करेगा? वो पर्सिस्ट करेगा। ठीक है? किसी किसी के अंदर वो डिग्रेड हो जाता है। और किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो नोटोकॉर्ड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द बैकबोन। नोटोकॉर्ड किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो बैकबोन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है? क्योंकि इसी के बेसिस पर, नोटोकॉर्ड के बेसिस पर ही हमने एक्चुअल में ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया है। ठीक है? तो नोटोकॉर्ड क्या है? इट इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड, जो पीछे की तरफ होता है ना? किसी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये डिमिनिश हो जाता है, किसी के अंदर क्या होता है? पर्सिस्ट करता है। और किसी ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है? ये नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो जाता है इनटू द बैकबोन, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है? अब देखो ये हमने वो सारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमने देख लिए, तो एक बार डिस्कस करते कौन कौन से थे। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहला हमारा वो टॉपिक जो था, वो क्या था? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये बॉडी किससे मिलके बनी है ना? जिसमें हमने वो देखा था तीन कैटेगरी थी। देयर वाज अ थ्री कैटेगरी। सबसे पहले तो कौन सी थी? सेलुलर लेवल। सबसे पहले थी सेलुलर लेवल। इसके बाद हमारी थी वो टिश्यू लेवल। और फिर इसके बाद आ जाती ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल। यही था, है ना? अगर सेल से मिलके बना होता है तो सेलुलर लेवल है। ठीक है? टिश्यू से मिलके बना होता है तो टिश्यू लेवल है। ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम से मिलके बना होता है तो ये लेवल है। ठीक है? तो पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया। तो दूसरा कौन सा होता है? दूसरा कौन सा था? और सेकंड था आपका सिमेट्री। सेकंड था सिमेट्री। सिमेट्री के अंदर भी हमने तीन कंडीशन देखी थी। कौन कौन सी थी? आसिमेट्री, आसिमेट्री, इसके बाद थी वो रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। ठीक है? और उसके बाद हमारी आ गई थी, रेडियल के बाद कौन आ गई थी? बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है ना? तो आसिमेट्री के अंदर क्या वो नो डिवीजन। आसिमेट्री में उन एनिमल्स को रखा गया होगा जिनके पास क्या हो? कोई डिवीजन नहीं है, नो सिमेट्री, यानी कि नो इक्वल पार्ट्स। इनमें कोई इक्वल पार्ट्स नहीं है। ठीक है? रेडियल सिमेट्री के अंदर क्या है? टू इक्वल पार्ट्स थे। इसमें दो इक्वल पार्ट्स फॉर्म्ड होंगे बाय एनी प्लेन।
है ना। और बायलेटरल सिमेट्री के अंदर भी टू पार्ट्स होंगे, पर वो लेकिन वो एक दूसरे की मिरर इमेजेस होगी। टू पार्ट्स दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, है ना। वो एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है। तो ये हमने वो तीन टाइप की सिमेट्री देख ली थी, बायलेटरल, रेडियल और आसिमेट्री, है ना। तो ये सेकंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था। थर्ड हमारा कौन सा था, वो थर्ड कौन सा था, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। ये अरेंजमेंट ऑफ सेल्स के अंदर ही चला गया है ना। डिप्लोब्लास्टिक के अंदर क्या था, हैविंग द टू लेयर्स, इनके पास दो लेयर्स थी, ठीक है। कौन कौन सी, एक्टोडर्म जो आउटर थी, एक्टोडर्म कौन सी थी जो आउटर थी, फिर इनर कौन सी थी हमारी, एंडोडर्म जो इनर थी, और इसके बीच में कौन आ गया था, मिडल में मेसोग्लिया आ गया था। बीच में कौन आ गया था, मेसोग्लिया, दैट वाज द फ्लूइड फिल्ड कैविटी, दैट वाज द फ्लूइड फिल्ड कैविटी, है ना। ये हमने देखा था। इसके बाद ट्रिपल प्लास्टिक में कौन थे, दैट हैविंग द थ्री लेयर्स, है ना। इनके पास थ्री लेयर्स है, हैविंग द थ्री लेयर्स। और वो तीनों की तीनों लेयर्स ही कब है, याद रखना, इन एम्ब्रॉयनिक स्टेज, एम्ब्रियो के अंदर है ये, ठीक है। आउटर लेयर कौन सी होती है, हमें पता है एक्टोडर्म होती है। बीच में कौन सी लेयर आ जाएगी, मेसोडर्म, मेसोडर्म। और सबसे अंदर लेयर कौन सी आ गई, एंडोडर्म, ठीक है ना। तो ये हमने देखा। तो ये थर्ड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था, है ना। फोर्थ हमारा कौन सा था, वो सेगमेंटेशन। इसमें भी बॉडी डिवाइड हो रही है, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी, ठीक है। सेगमेंटेशन क्या है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ बॉडी इनटू सेगमेंट्स। तो बॉडी का एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइड होना इनटू द सेगमेंट्स, दैट आर द सेगमेंटेशन। और इसी में हमने वो स्टार्ट पॉइंट क्या देखा था, अगर टॉप टू बॉटम सेगमेंटेशन होगी, टॉप टू बॉटम अगर होगी, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज किया गया था, मेटामरिज्म, दैट इज द मेटामरिज्म, ठीक है। ये पेपर में वन मार्कर का ऐसे पूछ लेते हैं कि मेटामरिज्म क्या होता है। मेटामरिज्म इज द टॉप टू बॉटम डिवीजन ऑफ द बॉडी विच इज जनरली सीन इन द अर्थवॉर्म, ठीक है। तो ये फोर्थ हो गया था, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके बाद हमने कौन सा देखा था, इसके बाद हमने देखा था उस नोटोकॉर्ड, ठीक है। इसके बाद हमने वेरी इंपॉर्टेंट देखा है नोटोकॉर्ड, है ना। नोटोकॉर्ड क्या होता है, इट इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर। नोटोकॉर्ड क्या है, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड, डॉर्सल साइड था ये। और जनरली किसी ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू द वर्टिब्रल कॉलम, है ना। ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर भी किस में होता है, प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो, ये भी एम्ब्रियो में ही होता है, ठीक है। ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हो गए। अब इन्हीं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर एक वेरी इंपॉर्टेंट है जो हमने डिस्कस नहीं करी है, ठीक है, लास्ट है वो भी, देखो वेरी इंपॉर्टेंट। तो कौन आ गया, सीलोम, ठीक है। सीलोम क्या होता है, सिलोम क्या होता है, इट इज अ बॉडी कैविटी, है ना। जो कैविटी होती है बॉडी के अंदर उसको क्या बोला जाता है, सिलोम। तो सिलोम क्या है, इट इज अ बॉडी कैविटी प्रेजेंट बिटवीन द, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड ये, प्रेजेंट बिटवीन द, प्रेजेंट बिटवीन द मेसोडर्म, ठीक है। किसके बीच में प्रेजेंट होती है, मेसोडर्म के बीच में प्रेजेंट होती है ना। तो सिलोम इज द बॉडी कैविटी विच आर प्रेजेंट बिटवीन द मेसोडर्म, ठीक है। तो हमने अभी क्या बनाया था, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक हमने बनाया था। ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर हमें पता है तीन लेयर्स आ रही थी, बाहर वाली हमें पता है, दैट इज द, बाहर वाली लेयर कौन सी थी हमारी, एक्टोडर्म थी, ठीक है। सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी थी हमारी, एंडोडर्म थी, ठीक है। और सबसे बीच में हमारी कौन सी आ गई थी, मेसोडर्म। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, सिलोम, ये है ना। अब देखो,
तो सीलोम क्या है? ये बॉडी कैविटी है बिटवीन द मेसोडर्म। अभी मैं मेसोडर्म बना रही हूँ, जो ग्रीन कलर से बन रहा है। ठीक है, तो ये मेसोडर्म है। वो ये भी मेसोडर्म है और मेसोडर्म है ये। ठीक है, तो मेसोडर्म के बीच में जो स्पेस आ रहा है, मेसोडर्म के बीच में जो स्पेस है, तो इसी कैविटी को हम क्या बोलते हैं? तो कैविटी बिटवीन द मेसोडर्म, मेसोडर्म के बीच में जो कैविटी है, जो खाली जगह है, इसी को क्या बोला जाता है? वो सीलोम। क्या बोला जाता है? सीलोम। ठीक है, तो कैविटी बिटवीन द मेसोडर्म इज द सीलोम। वेरी इंपॉर्टेंट। वो किसके बीच में होती है? मेसोडर्म के बीच में होती है। ठीक है, और ये जो सबसे अंदर वाली होती है तो हमारे गट होता है, ये मेसोडर्म नहीं है, दिस इज द गट। ठीक है, तो बॉडी कैविटी बिटवीन द मेसोडर्म इज द सीलोम। है ना? किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर सीलोम होता है तो किसी के अंदर नहीं होता है, और किसी के अंदर फॉल्स सीलोम भी होता है। ठीक है, तो ये भी हम देख लेते हैं। तो ऑर्गेनिज्म जो है वो सीलोम के बेसिस वो तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहला कौन आ गया? आसीलोमेट। आसीलोमेट, है ना? आसीलोमेट कौन से होंगे? जिनके पास सीलोम नहीं है, नो सीलोम, हैव नो सीलोम। और सीलोम क्या होता है? बॉडी कैविटी। ठीक है, तो बॉडी कैविटी अगर नहीं है मेसोडर्म के बीच में तो उसको क्या बोलेंगे? आसीलोमेट। ठीक है, तो इसका डायग्राम बेसिक हम बना ही लेंगे, है ना? ये हमारी वो आउटर लेयर कौन हो गई? आउटर लेयर कौन हो गई? एक्टोडर्म। है ना? फिर उसके बाद हमारी कौन सी आ गई? मेसोडर्म। ठीक है, इसी कलर से बनाते हैं। देखो सबसे बाहर वाली ये जो लेयर आ रही है, ये कौन आ गई? एक्टोडर्म आ गई। इसके बाद कौन आ गई? ये बीच में ये मेसोडर्म आ गई। ठीक है, फिर सबसे अंदर वाली कौन सी आ गई थी? सबसे अंदर वाली आ गई वो एंडोडर्म। ठीक है ना? यानी कि यहाँ पर, ठीक है, तो कैविटी नहीं होती है तो क्या बोलते हैं? आसीलोमेट। ठीक है, उसके बाद कौन आ गया हमारा? देखो इसके बाद आता है ट्रू सीलोम। के बाद आ जाता है ट्रू सीलोमेट। ट्रू सीलोमेट के अंदर क्या होता है? इसमें सीलोम प्रेजेंट होता है। सीलोम इज प्रेजेंट। ठीक है, अगर सीलोम अगर प्रेजेंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रू सीलोमेट। वही ये ट्रू सीलोमेट है ये। दिस इज द ट्रू सीलोमेट, बिकॉज इसके अंदर वो बॉडी कैविटी है, सीलोम प्रेजेंट है बिटवीन द मेसोडर्म। है ना? अगर मेसोडर्म के बीच में स्पेस होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रू सीलोम। ठीक है, और ऐसे एनिमल्स को क्या बोला जाएगा? ट्रू सीलोमेट। ठीक है, और इसके बीच में वो कौन आ गया हमारा? सूडो सीलोमेट। ठीक है, इसके बीच में कौन आ गया? सूडो सीलोमेट। सूडो सीलोमेट के अंदर क्या होता है? इसके अंदर फॉल्स सीलोम प्रेजेंट होता है। फॉल्स सीलोम इज प्रेजेंट। और फॉल्स सीलोम कौन सा होता है? यानी कि इसमें जो कौन होगा? वो जो मेसोडर्म होगी वो पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होगी। वेरी इंपॉर्टेंट ये। ठीक है, तो जो हमारा कौन होगा? फॉल्स सीलोम होगा। फॉल्स सीलोम जो है इसके अंदर मेसोडर्म, मेसोडर्म प्रेजेंट इन पाउच फॉर्म। ठीक है, मेसोडर्म जो है वो पाउच की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ठीक है, यानी कि सर्कुलर की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो इसका डायग्राम हम देखते हैं। देखो सबसे बाहर वाली हमें पता है, वो बाहर वाली तो नॉर्मल होगी, एक्टोडर्म। बाहर वाली हमारी नॉर्मल कौन है? एक्टोडर्म है। और सबसे अंदर वाली हमारी कौन है? सबसे अंदर वाली हमारी एंडोडर्म। ठीक है, और बीच में जो हमारी आ जाएगी वो जो पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होगी, सर्कल की फॉर्म में प्रेजेंट होगी, वो कौन है? हमारी मेसोडर्म। ठीक है, तो मेसोडर्म प्रेजेंट इन द पाउच फॉर्म। ठीक है, तो मेसोडर्म अगर वो पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट है तो हम उसको बोलेंगे
है ना? तो ये मेसोडर्म जो है वो पाउच के फॉर्म में प्रेज़ेंट है और बॉडी कैविटी फिर यहीं यहीं पर बीच-बीच में आ रही है। दिख रहा है यानी कि ये जो बॉडी कैविटी है वो कंप्लीटली मेसोडर्म से लाइन्ड नहीं है। ये बॉडी कैविटी इधर इधर से तो मेसोडर्म से लाइन्ड है, इधर-इधर से तो ग्रीन कलर से टच में आ रही है, पर यहाँ से येलो और पिंक के टच में आ रही है ना? तो बॉडी कैविटी इज़ नॉट कंप्लीटली लाइन्ड विद द मेसोडर्म और कंप्लीटली लाइन्ड ना होने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? फॉल्स सीलोम यानी कि ये ट्रू सीलोम नहीं है, ठीक है? तो ये कौन-सी कैटेगरी हो गई? दिस इज़ अ फॉल्स सीलोम, है ना? तो ये 3 टाइप के वो सीलोम हो गए। सीलोम हमारा क्या था? बॉडी कैविटी है बिटवीन द मेसोडर्म और सीलोम के आधार पर ही सीलोम के बेस पर ही एनिमल्स हमारे 3 टाइप के होते हैं, आसीलोमेट, सूडोसीलोमेट और ट्रू सीलोमेट। आसीलोमेट कौन से होते हैं? जिनमें सीलोम नहीं होता है। ट्रू सीलोमेट कौन से होते हैं? जिनमें ट्रू सीलोम होता है, यानी कि सीलोम कंप्लीटली लाइन्ड विद द मेसोडर्म और सूडोसीलोमेट के अंदर क्या होता है? फॉल्स सीलोम होता है, यानी कि सीलोम इज़ नॉट कंप्लीटली लाइन्ड विद द मेसोडर्म। ठीक है? तो मेसोडर्म जो है वो पाउचेज़ के फॉर्म में प्रेज़ेंट होगी। ठीक है? तो अभी तक हमने वो यहाँ तक देखा है, ठीक है? व्हिच इज़ ऑल द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन, ठीक है? अब देखो इसी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पर हमने एनिमल्स को क्लासिफाई कर दिया है, जिसको वन बाय वन करके हम एक-एक करके स्टडी करेंगे। देखो सबसे पहले वो जो हमारा वो क्लासिफिकेशन जो आ रहा है एनिमल का, अगर आपका ध्यान जा रहा हो, तो मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है, वो कौन है हमारा? बैकबोन है और बैकबोन यानी कि हमें पता है कौन है? नोटोकॉर्ड है। जो एनिमल्स को डिवाइड किया गया है 2 हिस्सों में, वो मेनली किसके बेसिस पे डिवाइड किया गया है? नोटोकॉर्ड के बेस पर। ठीक है? नोटोकॉर्ड अगर नहीं है, नोटोकॉर्ड है और नोटोकॉर्ड नहीं है, ठीक है? और नोटोकॉर्ड ही आगे जाके वो किस में कन्वर्ट होती है? बैकबोन के अंदर कन्वर्ट होती है, किसमें? बैकबोन के अंदर यानी कि वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, है ना? तो ये जो सभी इतने सारे एनिमल्स हैं, हमने सभी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन तो लिए ही है, पर सबसे मेन ज़रिया कौन-सा रहा है हमारा? नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड के बेसिस पर बैकबोन के ज़रिए से हमने क्या करा? वो एनिमल्स को 2 हिस्सों में बाँट दिया है, ठीक है? देखो सबसे पहला कौन-सा आ गया? इनवर्टिब्रेट। सबसे पहला ग्रुप हमारा कौन-सा आ गया? इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट कौन से होते हैं? जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, यानी कि रीढ़ की हड्डी नहीं है, नोटोकॉर्ड उनका वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट नहीं हुआ है, यानी कि नो वर्टिब्रल कॉलम। इनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, ठीक है? और वर्टिब्रेट में कौन आते हैं? इनके पास वो वर्टिब्रल कॉलम प्रेज़ेंट होता है, दे हैव द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है? तो पहला ग्रुप कौन-सा आ गया? जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, रीढ़ की हड्डी नहीं है और दूसरा ग्रुप कौन-सा आ गया? जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है? और जिनके पास वो रीढ़ की हड्डी नहीं है, ऑब्वियस वाली बात है वो सिंपल होंगे एनिमल्स, ठीक है? ये एनिमल्स जो हैं, जो जिन्हें हम इनवर्टिब्रेट्स जिन्हें हम कहते हैं, तो इनवर्टिब्रेट जो है हमारे, तो इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? दे आर जनरली सिंपल, ठीक है? ये सिंपल होते हैं, ठीक है? और ठीक है? काफ़ी सिंपल है ये, ठीक है? बाकी हम डिटेल देखेंगे इन सब की ना। और वर्टिब्रेट्स में वो कौन से होते हैं? इनके पास बैकबोन तो है, हैव बैकबोन, इनके पास बैकबोन है और साथ में क्या है? ये कॉम्प्लेक्स है। इन ऑर्गेनिज़्म को स्टडी करना इतना आसान नहीं क्योंकि हम खुद इसी में इंक्लूडेड हैं, है ना? और हमें पता है हमारी पर ही पूरी की पूरा एमबीबीएस खड़ा है ना? तो इनको पढ़ना इतना आसान नहीं है, ठीक है? तो देखो इसके अंदर कौन-कौन से आ गए हमारे ये पॉरीफेरा, सबसे पहला ग्रुप कौन-सा आ गया? पॉरीफेरा, फिर नाइडेरिया, ये हमें सीरीज़ में याद रखना है, पहला पॉरीफेरा, सेकंड में आ गया नाइडेरिया, थर्ड में आ गया वो प्लैटीहेल्मिन्थस, ठीक है? फोर्थ में आ जाएगा आपका एनिलिडा एनिलिडा, फिर हम फिफ्थ में देखेंगे आर्थ्रोपोडा, ठीक है? आर्थ्रोपोडा इज़ द लार्जेस्ट फाइलम, सबसे बड़ा फाइलम है ये सब में, ठीक है? जिसमें सभी प्रकार के वो दिख रहे हैं, इंसेक्ट्स को रख दिया गया है आर्थ्रोपोडा के अंदर। फिर कौन आ जाएगा हमारा इकाइनोडर्माटा और फिर कौन आ गया? मोलस्का, ठीक है? तो ये सारे ग्रुप कौन से हो गए? वो इनवर्टिब्रेट्स हो गए जिनके पास बैकबोन नहीं है, ठीक है? फिर इसके बाद हमारे वो जो वर्टिब्रेट्स हैं जिनके पास रीढ़ की हड्डी है, तो ये कौन-कौन आ गए इसमें? मछली आ गई हमारी, फिशेज़ आ गई। फिर उसके बाद हमारे एम्फिबियंस आ गए, रेप्टाइल्स आ गए, फिर हमारी वो एप्स आ गए, इनकी बर्ड्स आ गई और लास्ट में हमारे कौन आ जाएँगे? मैमल्स आ जाएँगे।
ठीक है, तो ये सारे के सारे वो ये सब ग्रुप्स हो गए किसके, एनिमल किंगडम के। ठीक है, तो एक बार अगर हम देखें तो एनिमल किंगडम को फर्दर डिवाइड कर दिया गया मेनली ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड, और बाकी अदर फीचर्स भी है, पर लेकिन मेन फीचर अभी मैंने क्या बताया, नोटोकॉर्ड है ना, और नोटोकॉर्ड ही किस में कन्वर्ट होता है, इनटू द बैकबोन। ठीक है ना। तो एनिमल्स के वो दो ग्रुप्स आ गए हमारे। सबसे पहला ग्रुप कौन सा होता है हमारा, इनवर्टिब्रेट। पहला कौन सा आ गया, इनवर्टिब्रेट। ठीक है, और दूसरा कौन आ गया, वर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट। ठीक है, तो इनवर्टिब्रेट के अंदर हमारे कौन कौन से आ जाते हैं। सबसे पहला वो हमारा ये पॉरीफेरा। पॉरीफेरा। सेकंड आ जाता है हमारा सीलेंट्राटा। ठीक है, जिससे हम वो नाइडेरिया भी बोलते हैं। ये हमें सीरीज में याद रखना है, क्योंकि हम सीरीज में याद रखेंगे तो आगे पीछे बोलेंगे तो क्या होगा, हमने पहले कॉम्प्लेक्स बोल दिया कभी सिंपल बोल दिया, बस सीरीज में बोलेंगे तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, फिर थर्ड पे हमारा वो कौन आ जाता है, प्लेटी हेलमिंथस। प्लेटी हेलमिंथस। ठीक है, प्लेटी हेलमिंथस के बाद आपको दिखेगा वो नीमाटोडा। नीमाटोडा। ठीक है, फिर इसके बाद आपका आ जाएगा वो एनिलिडा। एनिलिडा। ठीक है, फिर सिक्स्थ पे हमारा आ जाएगा वो, इसी के ही चल रहे हैं अभी, ये इनवर्टिब्रेट के ही। ठीक है, वर्टिब्रेट के यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद वो सिक्स्थ पे हमारा कौन आ गया, एनिलिडा हो गया, फिर सबसे लार्जेस्ट ग्रुप। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट जो हमारा वो कौन है, दिस इज योर आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा। ठीक है, इसके बाद हमारे वो सेवेंथ पे कौन आ जाएगा, आर्थ्रोपोडा के बाद आपका आ जाता है मोलस्का। मोलस्का, और इसके बाद आपका आ जाएगा एकाइनोडर्माटा। एकाइनोडर्माटा। ठीक है, तो ये सारे के सारे ये वो ग्रुप्स हैं, ये सारे इन ग्रुप्स को क्या बोला जाता है, दे ऑल आर फाइलम्स, ये सारे के सारे ये फाइलम्स है ये। प्लूरल क्या, नॉट फाइलम्स। ठीक है, plural के अंदर ये सारे के सारे वही फाइलम। ठीक है, और ये वो ग्रुप्स है जिनके पास क्या है, बैकबोन नहीं है, रीढ़ की हड्डी नहीं है, प्रोटोकॉर्ड भी नहीं है इनके पास इवन। ठीक है, अब सबसे आगे वो वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट कौन होंगे, इनके पास बैकबोन है, और बैकबोन मतलब क्या, इनके पास नोटोकॉर्ड भी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें वो कौन आ जाएगी, हमारी पाइसिस। पाइसिस में कौन आ गए, सारी की सारी मछली आ गई, पाइसिस। इसके बाद आपके आ जाएंगे वो एम्फीबियंस। एम्फीबियंस के अंदर वो एनिमल्स होते हैं जो पानी पे भी रहते हैं, जमीन पे भी रहते हैं, लाइक फ्रॉग, है ना, फ्रॉग्स, टर्टल, ये सब। फिर इसके बाद हमारा कौन आ जाएगा, रेप्टीलिया। रेप्टीलिया, यानी कि क्रीपिंग एनिमल्स में आ गया वो स्नेक्स, ये सब। और क्रोकोडाइल भी रेप्टीलिया से बिलोंग करता है, क्रोकोडाइल। फिर इसके बाद रेप्टीलिया के बाद वो कौन आ जाएगा, एप्स। एप्स कौन हो गई, बर्ड्स। और लास्ट हमारा कौन आ गया, मैमल्स। लास्ट आ गए मैमल्स। मैमल्स के अंदर हम ह्यूमंस इसी में इन्वॉल्व है, ह्यूमंस, कैट्स, ये सब। ठीक है, तो ये सारे के सारे वो फाइलम हो गए। ठीक है, ये सारे के सारे फर्दर सब ग्रुप्स हो गए। वैसे ये वर्टिब्रेट ही है, और वर्टिब्रेट के अंदर ये क्लासेस आ गई हैं ये। ठीक है, तो बीच में वो ये तो सारे के सारे हमारे कौन है, फाइलम है, दीज ऑल आर द फाइलम। और वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट के बीच में एक और आ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, इसके बीच में नाइन्थ पे कौन आ जाता है, जो बीच का है, मिडल है वो, जो लिंक करता है दोनों को, तो कौन आ गया, हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, तो ये सारे के सारे वो ग्रुप्स हो गए एनिमल किंगडम के, यानी कि टोटल 10 फाइलम होते हैं
और बीच वाला जो इन दोनों को जोड़ रहा है वो कौन है? हेमिकॉर्डाटा। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम इन सबको स्टडी करेंगे। होप सो यू ऑल एंजॉय दिस लेक्चर। थैंक यू।